नमस्कार आदरणीय, मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं भृगुनंदिनी कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में। यह आपने एक बात हमेशा नोटिस करी होगी या आगे भी आप नोटिस करेंगे कि हमारे जो वीडियोस की लेंथ है वो शॉर्ट है एज कम्पेयर टू अदर्स वीडियोस की लेंथ में। उसका एक रीज़न है क्योंकि हम प्रिसाइज प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे को सीखना क्या है। अननेसेसरी फिलोसफी के ऊपर हम नहीं डिस्कस करेंगे। दूसरा, शॉर्ट वीडियो रखने का एक मुख्य कारण है फोकस। वीडियो जितना ज़्यादा लंबा हो आपका फोकस उतना जल्दी उतना जो है डिक्रीज हो जाता है कुछ समय। ये जो है सबसे मेन रीजन है वीडियोस को छोटा रखने में, ताकि आप बोर ना हो और एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके आप अच्छे से सीख पाओ। अदरवाइज 1 आवर 2 आवर 3 आवर के वीडियोस लंबे करने से फ़ायदा कुछ नहीं है। कुछ टीचर पढ़ाते हैं 1 आवर 2 आवर 3 आवर तक, लेकिन केवल एक ही बात को घुमा घुमा के कहते रहेंगे। अगर वो बात कर रहे हैं मरकरी के बारे में तो केवल हमारे को ये चीज़ें जाननी है, मरकरी इज एजुकेशन, मरकरी इज कम्युनिकेशन, मरकरी इज ए फील्ड। इसको लेके हमारे को एक एक दो दो घंटे तक अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आज हम शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक या विषय रहेगा होरोस्कोप, साइन एंड प्लैनेट। उससे हमारा क्या विषय है और क्या तात्पर्य है और आप क्या समझ। द टर्म होरोस्कोप इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड होरा, लेकिन ये हिंदी शब्द की बात है, इंग्लिश शब्द की बात है। हिंदी में हम इसको कहेंगे कुंडली। ग्रीक वर्ड होरा एंड स्कोप मीन्स ऑब्जर्वर और वाचर, मीन्स ऑब्जर्वर ऑफ द टाइम। तो होरोस्कोप का क्या अर्थ हुआ? आपके समय के बारे में जो एनालिसिस, उसको देखकर, इसको देखकर कुंडली को देख। जॉडियक साइन क्या होता है? जॉडियक का अर्थ क्या हुआ? राशि। The horoscope is divided into 12 sections and represent a zodiac sign. For example, Aries, Taurus, Gemini, etc. Each sign occupies 30 degree of the 360 degree. एक हमारा जो जॉडियक को टोटल हॉरोस्कोप इस प्रकार से होता है और इसको डिवाइड किया जाता है पार्ट में। को डिवाइड किया जाता है लगभग 12 पार्ट, और फिर इस चीज़ को कन्वर्ट किया गया है आज के स्क्वायर में। ये जो डिवाइडेशन है वो कहा जाएगा ज़ोडिएक साइन। सेम यही जो है हाउसेस है। अब ये जो प्लेनेट है अपने स्थिति पे कंटिन्यूस मूव करते रहे, तो मतलब क्या हुआ? ज़ोडिएक साइन भी जो है अपनी स्थिति से क्या होगा? रोटेट होगा। सपोज कीजिए कि सन अभी यहाँ पर है, लेकिन सन हमेशा फिक्स तो नहीं रहेगा, वो मूव करेगा। हमारे को क्या होगा? अगर सपोज कीजिए ज़ोडिएक साइन हमने यहाँ एरीज माना, अब थोड़ी देर बाद सन यहाँ पर आ गया तो ज़ोडिएक साइन क्या हो गया? हमारा जो है चेंज हो जाएगा। हाउसेस आर फिक्स, इन बॉक्सेस को हम बोलेंगे हाउसेस, और इसके अंदर जो नंबरिंग करी होती है उसको बोलेंगे हम राशि। तो अलग अलग हाउस के अंदर अलग अलग राशियां हो सकती। प्लैनेट से आपका तात्पर्य आप समझते ही है। प्लैनेट कौन कौन से हमारे? सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो को हम कंसीडर नहीं करते, आर प्लॉटेड ऑन द चार्ट। Each planet position in a sign and house in the interpretation. अलग अलग साइंस के अंदर अलग अलग जो प्लेनेट है उनका इंटरप्रिटेशन किया जाते हैं और उनकी व्याख्या जो है की जाती है। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट से हमारा अर्थ है दृष्टि से, जिसको हम आने वाले आगे पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ काम आएगा? कंपेटिबिलिटी एनालिसिस, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, यानी कि मेल फीमेल हॉरोस्कोप। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी हमारा पार्ट नहीं है। इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें भी होरारी एस्ट्रोलॉजी भी हमारा पार्ट नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव।
नेटल चार्ट क्या होता है? जिस वक्त आपका जन्म हुआ, जन्म के समय आकाश में जो प्लैनेट्स हैं उनकी स्थिति क्या-क्या थी? खोज के लिए यहाँ सन भी है, मून और ये फिक्स का जिस वक्त आपका जन्म हुआ है, हम बोलेंगे नेटल चार्ट। ये कब क्रिएट किया जाता है? जब आपका जन्म होता है। यूज़ किया जाता है बाय द एस्ट्रोलॉजर टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी एंड फ्यूचर रेमेडीज एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट हम जान लेते हैं किसके बारे में, साइन एंड देयर लॉर्डशिप। यहाँ से आगे इम्पोर्टेंट है, कृपया ध्यान रहिए। पीछे का जो पार्ट है वो, ये सारा जो पार्ट पार्ट है मैथमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन आज के समय में आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर एक क्लिक के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन आज से 30-40 साल पहले जब कंप्यूटर का इजाद नहीं हुआ था और इस प्रकार के सॉफ्टवेयर नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें हमारे को इसके द्वारा मैनुअली ही करनी पड़ती थी, जिसके लिए आपका मैथ जो है बहुत अच्छा होना आवश्यक है। आज की डेट में आपको थ्योरेटिकल एंड फंडामेंटल्स रूल्स को जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए बहुत ही आसान है पहले के मुकाबले में। तो आइए जानते हैं साइन एंड देयर लॉर्डशिप। साइन कौन कौन से होते हैं हमारे पास? तो फर्स्ट साइन है हमारे पास एरीज साइन। एरीज का अर्थ हुआ मेष राशि, और मेष राशि के जो मालिक है वह है मंगल देव। और मंगल देव किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एनर्जी को। ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं कि एंड करेज को रिप्रेजेंट, कौन रिप्रेजेंट करेंगे? मंगल देव। दे आर रिप्रेजेंटिंग एनर्जी एंड करेज। एरीज साइन रिप्रेजेंट पैशन, थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट। सेकंड साइन है हमारा टॉरस, यानी कि वृष राशि। इसके जो ऑनर है वीनस। वीनस के साथ आप क्या शब्द ध्यान रखेंगे? रिलेशनशिप एंड हार्मनी एंड वेल्थ। कौन सी वेल्थ? रुपया पैसा। प्लस टॉरस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टिड फास्ट एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ। थर्ड साइन हमारा जेमिनाई साइन अथवा तुन राशि के ऑनर कौन है? मरकरी। मरकरी बुध से आप क्या समझेंगे? कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, एनालिटिकल। फोर्थ साइन हमारा है कैंसर। कैंसर का अर्थ हुआ कर्क राशि, और इसका जो साइन, इसका जो ऑनर है वो है मून अथवा चंद्र। चंद्रमा की जहां बात आएगी, हीटिंग, लॉस, इन शब्दों को आपको केवल ध्यान रखना है। आगे आने वाले समय में इनका प्रयोग हम बार बार करते रहेंगे जब तक ये आपके दिमाग में फिट ना हो जाए। फिफ्थ साइन है हमारा लियो। लियो का अर्थ हुआ सिंह राशि। इसके ऑनर है सूर्य। सूर्य का अर्थ हुआ लीडर, क्रिएटिव, सक्सेस ओरिएंटेड तथा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा व्यक्ति क्या चाहेगा? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सिक्स साइन, सिक्स साइन है हमारा वर्गो का। वर्गो का अर्थ हुआ कन्या राशि। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं लिखने के लिए। वर्गो का अर्थ हुआ कन्या राशि, और इसके जो कौन है ऑनर? मरकरी। तो यहां पर हम कहेंगे एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल, वर्क ओरिएंटेड पर्सन। सेवंथ साइन है हमारा लिब्रा। लिब्रा का ऑनर कौन हुआ? यानी तुला राशि। तुला राशि का ऑनर हुआ वीनस, शुक्र। और फिर से हम बात करेंगे हार्मनी एंड रिलेशन।
एट साइन स्कॉर्पियो, अगेन वृश्चिक राशि, ऑनर कौन हुआ? मार्स, मंगलदेव, ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन में परिवर्तन। परिवर्तन व्यक्ति का अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये जो परिवर्तन है ये व्यक्तित्व का परिवर्तन, व्यक्तित्व का परिवर्तन है, ना कि स्थान का परिवर्तन। नाइन्थ साइन सेजिटेरियस, ऑनर कौन है? जुपिटर। यहां से हम शब्द सीखेंगे एडवेंचर। सेजिटेरियस मीन्स एडवेंचर, एक्सप्लोरर एंड मेटाफिजिकल। मेटाफिजिक का मतलब क्या हुआ? तत्व मीमांसा, सत्य की खोज में भटकने वाले व्यक्ति। टेंथ साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, ऑनर कौन है? शनिदेव। शनिदेव के बारे में अनेक भ्रांतियां समाज में फैलाई गई है, जो कि एक बहुत बुरी बात है। मकर राशि का अर्थ हुआ एम्बिशियस, क्लाइंबर, लेकिन शनि देव के साथ आपने एक शब्द को जोड़ना है, टाइम मैन, स्लो, और वी कैन से डिले बट डिसिप्लिन एंड लाइफ लेसन। जीवन के बारे में सीख देने वाला अगर कोई ग्रह है तो वह है शनि। अगर आपकी पर्सनैलिटी में कोई निखार देने वाला कोई ग्रह है तो वह है शनि देव। उचित समय में उचित फल देने वाला अगर कोई ग्रह है तो वह है शनि देव। आपके कर्मों के अनुसार जो आपको उचित फल देगा वो ग्रह है शनि देव। 11th साइन एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, ऑनर हुए शनिदेव। लेकिन यहाँ शनिदेव से आप क्या समझेंगे? विजनरी एंड ह्यूमैनिटेरियन, और आविष्कारक। आविष्कारक नई चीजें जो है समाज में करने वाले व्यक्ति। 12th साइन पाइसेस, ऑनर कौन है? अगेन जुपिटर, लेकिन यहाँ शब्द हम प्रयोग करेंगे स्पिरिचुअल। तो ये हमारे साइन और उनके ऑनर के बारे में था। मून और सन के अलावा सभी प्लैनेट के पास दो दो साइंस के जो है कार्यभार है, तथा राहु और केतु के पास किसी भी साइन का कार्यभार नहीं है। आने वाले समय में इनको हॉरोस्कोप में किस प्रकार से प्रयोग करना है वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो अगले वीडियोस में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी ओर से सभी को जय श्री राम।